राष्ट्रीय जनता दल लड़ेगी, हमारे नेता तेजस्वी यादव से। यही ना लड़ाई था, अरे यही चुनाव में लड़ाई था ना, रोजगार देने का। ये सरकार जो है, ये नौजवान विरोधी सरकार लाठी गोली चला रही है। ये सरकार से यही, इससे ज्यादा क्या उम्मीद नहीं है। यही करेगी, ये सरकार यही करेगी। आप लोगों को न्याय मिलेगा और इस न्याय की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ी जाएगी। हम लोगों को न्याय दिलाया जाएगा। सरकार ने लाठी गोली चलाई है नौजवान पर, बेरोजगारों पर। ये सरकार पूरी तरह से तानाशाही और हिटलरशाही रवैया अख्तियार कर चुकी है। ये निकम्मी सरकार को उखाड़ कर फेंकना है। इस तरह से ये जिद कर रहे हैं कि आज तेजस्वी यादव से मिलके ही जाएंगे, क्या लगता है? मिलेंगे। मर रहे हैं लोग को, मारा जा रहा है हमारे टीचर को। पहले उनको ये नहीं पता कि व्हाट इज फिजिकल एजुकेशन एंड हेल्थ इंस्ट्रक्टर। विद्यार्थी का होलसेम डेवलपमेंट होता है फिजिकल एजुकेशन से। शिक्षा नीति में देखिए कंपलसरी बना दिया गया है और कहते हैं हमसे पूछ के किया था फिजिकल एजुकेशन। प्रणाम, मैं हूं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं सच बिहार। हम मौजूद हैं आरजेडी कार्यालय के बाहर, जहां पे 25वीं यहाँ पे स्थापना दिवस मनाई जा रही है। और यहाँ पे एक बड़ी बात यह है कि जो शारीरिक दक्षता परीक्षा जो स्टेट के अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी, वो प्रदर्शन करने पहुँचे हैं। उनका कहना है कि वो सचिवालय पे प्रदर्शन कर रहे थे बहाली प्रक्रिया को लेकर, जहाँ पे उनके साथ पिटाई हुई। महिला अभ्यर्थियों के साथ भी जेंट्स कांस्टेबल ने पिटाई की, वहाँ पे पूरी तरह से उनके साथ अनुचित व्यवहार किया गया है। तो वो अब यहाँ आकर तेजस्वी प्रसाद यादव से मिलना चाहते हैं और अपनी दुखड़ा सुनाना चाहते हैं, क्योंकि सरकार, उनका कहना है कि सरकार तो अब सुन नहीं रही, तो कम से कम नेता प्रतिपक्ष है जो उनकी मुद्दे को सुनेंगे। तो हमारे साथ है उदय कुमार प्रदेश उपाध्यक्ष जो है स्टूडेंट का। तो वो यहाँ पे आए हैं और अपनी पूरी परेशानी को बताएंगे। तो हम चाहते हैं कि पूरी एक्सप्लेन आपको अच्छी तरह से कर दें कि क्या ये पूरा इनका मुद्दा है और क्या इन्हें अब सरकार से उम्मीद है, या नेता प्रतिपक्ष के सामने जो आए हैं तो वो किस बातों को लेकर आए हैं। तो आपको सबसे पहले बताइए कि जो आप नेता प्रतिपक्ष के पास आए हैं तो कितना उम्मीद है, क्योंकि सरकार के पास आप कितनी बार गुहार लगा चुके हैं, कोर्ट का ऑर्डर भी आ चुका है इसमें, तब भी अब बहाली नहीं हुई है अभी तक। शायद सरकार कोर्ट के ऑर्डर को भी मानने से अब इनकार कर रही है। तो ऐसे में आपको नेता प्रतिपक्ष से कितना उम्मीद है? नेता प्रतिपक्ष से उम्मीद है, तभी तो हम उनके दरवाजे पे आए हैं। उन्होंने 94,000 शिक्षकों की भर्ती में बहुत मदद किया था और हमें भी पूरा उम्मीद है कि सरकार की गलत नीतियों का विरोध अगर कोई कर सकता है तो तेजस्वी यादव ही कर सकते हैं। और हक की लड़ाई लड़ने के लिए, लड़ने के लिए छात्रों का जो साथ दे सकते हैं वो तेजस्वी यादव। और यही आशा लेके हम लोग उनके पास आज उनके 25वां स्थापना दिवस पे यहाँ आए हैं। हमारे मृत्युंजय सर से पहले बात हुई थी और हम उनके मार्गदर्शन में यहाँ आए और उन्होंने आशा दिया कि सर से आपकी बात हम करवाते हैं और बात करने के बाद जो होगा सो आप लोग को बता। आज भी आप लोग सचिवालय पे प्रदर्शन? जी, हम लोग अब आज ये पेपर में दिया हुआ था कि हम लोग जो है 5 जुलाई को सचिवालय मुख्य गेट से सारी शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करेंगे और हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से उधर की ओर बढ़ रहे थे। बीच में प्रशासन ने हम लोग को ऑब्जेक्शन किया तो हमने बोले उन्हें कि भैया आप हम लोग को 5 आदमी की एक कमेटी को मिला दीजिए शिक्षा मंत्री से, हम लोग वापस हो जाते हैं। तो उन्होंने सीधा कहा कि ऐसा कोई आदेश नहीं है, आप लोग पीछे हट जाइए। जब हम लोग उस पर बहस किए तो उन्होंने हमारे साथियों पर लाठीचार्ज किया, महिला साथियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। पुलिस के द्वारा गाड़ियाँ देह पर चढ़ाई जा रही थी, जिसका फुटेज अगर आप चाहिएगा तो आपको हम लोग जो रिकॉर्डिंग की है वो मिल जाएगा आपको। हाँ, हमें फुटेज तो आप उपलब्ध करा ही दीजिएगा, क्योंकि किस तरह से व्यवहार किया गया वो जनता के सामने जरूर आना चाहिए। फिलहाल आपके सामने जो पेपर है वो हम चाहेंगे कि बिहार के स्टूडेंट को, बिहार के जनता को समझाइए कि क्या पूरा मामला है और किस तरह से यह अभी प्रोग्रेस है इस मामले में। ये मामला केंद्र सरकार के द्वारा उठाया गया था कि भारत भर में जितने भी मध्य विद्यालय हैं उनमें एक फिजिकल इंस्ट्रक्टर, जो खेलो इंडिया मूवमेंट चला था उसमें एक फिजिकल इंस्ट्रक्टर को भर्ती करना था। सारे राज्यों ने लगभग राज्यों ने ये काम किया, लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ नहीं हुआ। तो हम लोग जो है ये आप देख सकते हैं 7651/2017 केस नंबर हम लोग का है, हाई कोर्ट में हम लोग गए इसके लिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है ये एक और एमजेसी हम लोग का हुआ 2017 में 3748। उसके बाद एमजेसी जो डिसीजन आया हम लोग का 2019 में 899/2000, इसमें जो है ये इसमें जो है हम लोग को सरकार का आदेश हुआ कि आप इसमें इन लोग की नियुक्ति सुनिश्चित कीजिए। तो इन्होंने आनाकानी शुरू किया।
तो फिर जाके R.K. महाजन जो पूर्व प्रधान सचिव थे, उन्होंने कोर्ट में जाके एक एफिडेविट जमा किया कि मैं 30/4/2020 तक, अगर आप वो भी डॉक्यूमेंट्स हमसे मांगेंगे, उनका लिखित एफिडेविट है कोर्ट के अंदर, 30/4/2020 तक इनकी नियुक्ति कर देंगे। और आज समझ लीजिए कि जुलाई 2021 होगी, अभी तक ये राज्य सरकार के द्वारा इस पर परीक्षा के सिवाय, रिजल्ट के सिवाय कोई अदर एक्शन नहीं लिया गया। तो क्या आप कहते हैं? उसके बाद भैया हम लोग PIL दायर किए हैं इसके अगेंस्ट, ठीक है, जिसका जो है हम लोग को डिसीजन 28 जून को आया। आप देख सकते हैं ये 28 जून का लेटेस्ट डिसीजन है, कोर्ट ऑर्डर है ये 28 जून को, जिसमें लिख रही है सरकार को, हाई कोर्ट डबल बेंच का है ये, ए पीरियड ऑफ 3 वीक्स फ्रॉम टुडे, जिस दिन से आदेश आया है, रिकॉग्नाइज्ड देयर आफ्टर इफ एनी बी फील्ड विद इन 1 वीक देयर आफ्टर। मतलब कि 3 वीक के अंदर में अगर ये नियुक्ति की प्रक्रिया को प्रारंभ नहीं करते हैं तो 1 सप्ताह के अंदर में इनको लिखित जवाब लेके कोर्ट में जाना होगा, जिसका डेट भी सरकार को 2 अगस्त, देखिए यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, 2 अगस्त 2021 दे दिए गए। और इसी को बताने के लिए आज हम लोग शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए जा रहे थे, जिस पे बलपूर्वक हमारी शांति मार्च को भंग किया गया और हमारे 10 से 15 सहपाठियों को सचिवालय थाना बंद करके रखे हुए हैं, जिसके लिए हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं और माननीय तेजस्वी जी से भी आग्रह करेंगे कि उनको छुड़ाने का कष्ट किया जाए और जो भी होगा फिर आगे की रणनीति तय होगी। चलिए 2 अगस्त जो लिखा हो गया है, हो सकता है कि सरकार अब कहे कि हम 2 अगस्त तक कंप्लीट कर भैया जब हम उनके पास जाते हैं तो वो हमसे बोलते हैं कि बिना पूछे, हमसे पूछ के आप फिजिकल एजुकेशन किए हैं, BPED किए हैं। ऐसे तो शिक्षा मंत्री है वहाँ। ये क्या बात हुई कि उनसे पूछ के तो मैंने तो वहाँ पर मेरा विवाद हो गया, हमने वहाँ कहा कि आपसे पूछ के हम मैट्रिक और इंटर करेंगे, हम जिस प्रोफेशन में वही कोर्स करेंगे। भैया आप पत्रकारिता में, पत्रकारिता से जानते हैं, हम खेल कूद के बारे में जानते हैं, तो हम तो अपने रिलेटेड कोर्स करेंगे ना। जो स्टूडेंट है एक नेशनल लेवल के खिलाड़ी को इंटरनेशनल लेवल तक के खिलाड़ियों को पीटा गया है, जो बिहार के लिए मेडल दिया है। भैया बिहार की तरफ हम कबड्डी से बिहार को कितने बार रिप्रेजेंट कर लिए। अच्छा। सचिवालय जो नौकरी निकालती है 4th ग्रेड और 3rd ग्रेड में, उस लिस्ट में हम लोग का नाम है, लेकिन सरकार जो है उसमें काम नहीं कर रही है। अगर उसमें करती तो हम यहाँ क्यों रोड पे आते। पहले तो सरकार ने बिहार के जो नेतागण हैं, जहाँ जो यहाँ का सिस्टम है, पहले खेलों को चौपट किया, पूरे भविष्य खेलों का जो है वो ख़त्म कर दिया, चाहे क्रिकेट हो, कबड्डी हो या कुश्ती हो या सब कुछ भी हो। और अब जब कबड्डी इन प्लेयरों का एक विकल्प मिला है कि वो टीचर बनकर ट्रेनिंग करे, स्टूडेंट को आगे के लिए तैयार करें, फिट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट करें, जो कि प्रधानमंत्री का एक महत्वाकांक्षी योजना है एक तरह से, अब उसमें भी सरकार बहाली नहीं करा रही है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और उसके बाद जिस तरह से प्रताड़ना हो रही है पूरे इन स्टूडेंट का, वो सबसे बड़ा चिंता का विषय है। अगर ये सरकार कहती है कि ये लोग मतलब गलत तरीके से आंदोलन कर रहे हैं या फिर विवाद कर रहे हैं, जो कि विवाद होना नहीं चाहिए, तो ऐसा नहीं है। अभी जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे एस्टेट का हो, मेरिट का मुद्दा हो, या फिर उससे पहले 94,000 शिक्षक बहाली हो, या फिर उससे पहले मेडिकल स्टूडेंट का आंदोलन था, तो बिहार के जितने भी लगभग एग्ज़ाम को लेके स्टूडेंट आंदोलन हो रहे हैं, हर तरह के बहालियों को लेकर स्टूडेंट आंदोलन हो रहे हैं, तो सब फर्जी तो नहीं हो सकता ना। सब तो ऐसा नहीं है कि सब बहकावे में आ सकते हैं। प्रॉब्लम तो जेन्युइन है और उसको लेकर सरकार बात नहीं करती। शिक्षा मंत्री एक तरह से ससेट देते हैं मुद्दों को लेकर कि नहीं ये तो हो रहा है। बोलते हैं कि आपने हमसे पूछ के BPED किया है। मैं तो बोल रहा हूँ, उनका विवाद हुआ हमसे उस टेबल पर, उन्होंने सचिवालय थाना को सूचना दे दिया, सचिवालय थाना आके हम लोग को अरेस्ट करने के लिए तैयार हो गई। हमने कहा भैया हमने गलत क्या बोला उनसे। सिवान से। तो आपका प्रदर्शन आज भी चल रहा था क्या वहाँ पे? यस, हम लोग अपना बात को शांतिपूर्वक रखने आए थे। हमारे रिजल्ट 1.5 साल हो गए हमारे रिजल्ट को आए हुए, और हमारे रिजल्ट में कुछ भी आगे कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। कैबिनेट अप्रूवल नहीं हुआ, कैबिनेट का भी अप्रूवल नहीं हुआ है अभी तक। तो यहाँ RJD सब कुछ हो जाएगा, आप लोग का हो जाएगा। हम लोग पिछले बार भी आए थे, शिक्षा मंत्री से मिले थे, उन्होंने भी बोला था कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। आप लोग का कोर्ट से ऑर्डर भी अब तो कोर्ट से ऑर्डर मिलने के बाद भी नहीं हो रही है। पता ना कौन सा ये क्या हो रहा है हम लोग के साथ। RJD कार्यालय आप पहुँचे हैं, आज 25वीं सालगिरह RJD का, तो आपसे क्या मतलब अनुरोध है कि आप मिलना चाहते हैं? उम्मीद के साथ आए यहाँ कि हम लोग का कुछ कल्याण हो,
यहाँ बहुत उम्मीद लेके यहाँ पे हम लोग आए हैं। तेजस्वी यादव से मिलना चाहते हैं आप? जी बिल्कुल, मिलने के लिए ही तो आए हैं यहाँ पे। तो क्या लगता है सरकार से, आप नेता प्रतिपक्ष से मिलना है, सरकार से अब कितनी उम्मीद है आपको? नीतीश कुमार जी से नहीं लगता कि आप नीतीश कुमार से अब तो क्या उम्मीद रह गया है? साल से जब कुछ हुआ नहीं हम लोगों का, मर रहे हैं लोग को, मारा जा रहा है हमारे टीचर को। पहले उनको ये नहीं पता कि व्हाट इज फिजिकल एजुकेशन एंड हेल्थ इंस्ट्रक्टर। विद्यार्थी का होलसम डेवलपमेंट होता है फिजिकल एजुकेशन से। एक अच्छे पढ़ाई विद्यार्थी बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरत है एक शारीरिक शिक्षक की। इनको पता नहीं है, ये पूछते हैं हमसे होलसम डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट इज कॉल्ड फिजिकल एजुकेशन। शिक्षा नीति में देखिए नया कंपलसरी शिक्षा बना दिया नीति में गया है। कंपलसरी है और कहते हैं हमसे पूछ के किया था फिजिकल एजुकेशन। ये क्या मतलब जवाब है? ये क्या पढ़े लिखे शिक्षा मंत्री है? आदेश हो चुका है तो भी अपना डाल रहे हैं। कोर्ट का आदेश अभी आया है। बिहार के विद्यार्थी जो है ना पढ़ना लिखना ही छोड़ दें, और हम लोग पढ़ना ही लिखना ही छोड़ दें। और आने के बाद सर कितना हमारे भाई लोगों का एज खत्म हो रहा है। हमारे शांति से जब प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो लोग मार रहे हैं। मारने का सर क्या मतलब निकल रहा है? बच्चों का मार है। यहाँ आने के बाद क्या निकल के आने वाला है? यहाँ जो भी निकलेगा अभी भरोसा हम लोगों को उन्हीं के है। सरकार हमारी नहीं सुन रही है, विपक्ष तो सुनेगी। कौन उठाएगा हमारा मुद्दा जब सरकार जो रूलिंग पार्टी है वो हमारी बात ही नहीं सुन रही, हम पे लाठी चार्ज कर रही है, तो कौन सुनेगा? महिलाओं पे भी लाठीचार्ज की गई है। वो भी जेंट्स कांस्टेबल ने दौड़ा के लाठी चलाया है। ये क्या तरीका है? ये कहीं मैंने नहीं देखा है। ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है? कि जेंट्स कांस्टेबल लेडीज पे हाथ छोड़े, वो भी लाठी चलाए। और वो भी टीचरों को क्या दर्जा दिया जाता है पता है ना? और इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं हम लोगों बोल रहे हैं को। कि अगर वक्त पड़ेगा तो गोली भी मारेंगे। कोरोना महामारी में क्या चल रहा वक्त पड़ेगा तो हम लोग गोली भी मारेंगे। STET जो शारीरिक दक्षता वाले अभ्यर्थी थे वो मुलाकात करने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि उनकी मुलाकात नहीं हो पाई है। हमारी जितनी जानकारी है वैसे हम इनसे जानने की कोशिश भी करेंगे कि क्या इनकी मुलाकात हुई है और क्या बात हुई किस तरह से। तो क्या लगता है, आपका नाम क्या है? शताब खान। अच्छा, क्या आपकी बात हुई है तेजस्वी यादव से जो आप लोग इंतजार कर रहे थे बात करने के लिए? हम लोग लगातार सुबह जैसे यहाँ आए थे सबसे पहले कि मौजूदा सरकार ने अपने पुलिस बल के द्वारा हम लोगों पे लाठीचार्ज की। हम लोग शांतिपूर्वक शिक्षा मंत्री के आवास से उन पे जा रहे थे, उनसे मुलाकात करने, अपना ज्ञापन देने, मगर उन्होंने बर्बरतापूर्वक पुलिस वाले गुंडों को भेजा और उनके द्वारा हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज करवाया गया। हमारे तकरीबन 1 दर्जन साथी अभी सचिवालय थाना में हैं। हाँ, तो वो हमने बात की थी आपसे सुबह में, तो अभी आपको तेजस्वी यादव से बात हाँ, मैं वही उसी बात को हमने अब उसी बात को रखने के लिए सुबह से इंतजार कर रहे थे तेजस्वी यादव के पास। तेजस्वी यादव से ने अभी ज्ञापन हमारा लिया है और उसके बाद उन्होंने कहा कि मौजूदा अगला जैसा विधानमंडल में बात उठती है सबसे पहले मैं आपके बात को उठाऊंगा और 100% साथ देने का उन्होंने ये कहा है कि मौजूदा सरकार आपके साथ नहीं है मगर विपक्ष पूरी तरीके से आपके साथ रहेगी और कहीं ना कहीं वो खुद भी खिलाड़ी हैं तो हमारी दर्द को जरूर समझेंगे और बहुत जल्द शायद हमारी बातों को वो उठाएं। और उनका ये भी प्रस्ताव हम लगता था कि जिनके लोगों को रखा गया है थाने में उन लोगों को वो जल्द से जल्द अभी छुड़ाने का बात उन्होंने तेजस्वी साहब ने खुद कहा है। छुड़वाने का आश्वासन मिला, आश्वासन दिया। उन्होंने कहा जल्द से जल्द मैं इस बात पे खुद ज्ञापन लेता हूं और उसको उन लोगों को जितना जल्दी हो सके। आपको क्या लगता है, उम्मीद है कि तेजस्वी यादव के प्रयास से आप लोगों का जो होगा? बेशक, बाकी हम लोग हर जगह से नाउम्मीद, मौजूदा सरकार से तो नाउम्मीद हो चुके हैं क्योंकि इनको कुछ पता नहीं है। ये जाहिलों की सरकार चल रही है। जिस शिक्षा विभाग में शिक्षा मंत्री को बैठाया है उनको बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन डिग्री की मालूम नहीं है। शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठी चलवा रहे हैं, हमारे ऊपर गोलियां चलवाने की बात कर रहे हैं। तो ये जाहिल की सरकार है। इन जाहिल सरकार से हट के कहीं हम लोगों ने एक वेल एजुकेटेड स्पोर्ट्स पर्सन की सरकार के पास आए हैं जो कि उन्होंने आश्वासन दिया है और बेशक हमारे दर्द को वो समझेंगे और कहीं ना कहीं हम लोग उम्मीद रखते हैं कि हमारे घर पर हम लोग जो बाहर से आए हैं हमारे अपने अपने जिला पहुंचते कुछ हमारे पॉजिटिव खबर जरूर मिलेगा। चलिए, तो देखना होगा कि शारीरिक दक्षता वाले STET के जो अभ्यर्थी हैं कब तक उनका काम होता है, क्योंकि जिस तरह से 2 बार कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद भी ये बहाली प्रक्रिया पूरी नहीं की गई और जिस तरह से रवैया रहा शिक्षा विभाग का वो काफ़ी चिंताजनक है। क्योंकि जिस तरह से अगर फिजिकल शिक्षा को लेकर आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा एक तरह से कहें कि ज़रूरत है, बात होनी चाहिए। फिट इंडिया मूवमेंट की बात करते हैं प्रधानमंत्री, ऐसे में एक इतने बड़े प्रदेश में फिजिकल टीचर की अनदेखी होती है तो ये सही तो नहीं है। तो अब देखना होगा कि इनकी उम्मीदें अब विपक्ष से है और विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने में और इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कितने कामयाब होती है। कैमरा पर्सन और हमारे साथ सहयोगी आज़ाद के साथ सच बिहार के लिए मैं सुमित कुमार।